नमस्कार दोस्तों, आज हमारे प्रिय साथी जो हमारे वन रक्षक कपिल शर्मा साथ में है और मैं वन रक्षक सुनील कुशवाहा। दोस्तों, क्योंकि यूट्यूब पर इनकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और इनके बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं कि सर कपिल शर्मा जी से मिलवाइए, तो आज फिर से हम मिलवाते हैं। अब देखिए, कुछ जनरल जो बातें हैं वो हम इनसे आज करेंगे। पहली जो बात है, आप ये बताइए कि भर्ती कब तक आएगी। सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंटों का, सर भर्ती कब तक आएगी। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि सुनील भाई साहब ने मुझसे पूछा है कि भर्ती कब तक आएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जितने भी लोग सुरक्षित होंगे, सही होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो मुझसे पूछा गया है कि भर्ती फॉरेस्ट गार्ड की कब तक आएगी। तो दोस्तों, फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती मार्च लास्ट वीक तक या अप्रैल फर्स्ट वीक तक 99% ये प्रोबेबली चांस है कि भर्ती आ जाएगी। तो अपनी तैयारी करते रहिए। आप बिल्कुल ये इस बात से बिल्कुल हटा दीजिए भर्ती कब आएगी कब नहीं आएगी। हाँ, भर्ती मार्च अप्रैल तक भर्ती आ जाएगी, अप्रैल फर्स्ट वीक तक। बस आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। अब दूसरा क्वेश्चन ये है, जैसे सर मैं ये वर्दी पहना हूँ और आप ये वर्दी पहना हूँ, बहुत से स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर आप अलग अलग वर्दी, मैं भी कभी यही वर्दी पहनता हूँ, तो ये मतलब क्या अलग अलग वर्दी मिलती हैं या बनवानी पड़ती हैं, और या फिर क्या इनका क्या रट्टा क्या है इनका। देखिए सुनील भाई, ऐसा है कि ये वर्दी ऑफिशियली आप जो पहने हैं वो वर्दी ही अलाउ है। मतलब ये वाली वर्दी ऑफिशियली यही अलाउ है फॉरेस्ट में। हाँ, यही वर्दी अलाउ फॉरेस्ट में। बाकी ये वर्दी जो पहनते हैं वो वर्दी जंगल के काम के लिए है। आप जंगल जाइए, जंगल में भ्रमण कीजिए, गश्ती कीजिए, उसके लिए आप ये वर्दी पहन सकते हैं। अलाउ नहीं है बट आप अपने सुविधा के अनुसार इसको पहन सकते हैं, ताकि ये वर्दी गंदी नहीं होती, इसलिए पहनते हैं। अगर वो वर्दी पहनेंगे तो 1 या 2 दिन में वो वर्दी जल्दी गंदी हो जाएगी, तो आपको मतलब मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि ज़्यादा परेशानी आती है गंदी वर्दी पहनने में। इसलिए आप इस तरह की वर्दी जंगल में पहन सकते हैं। ठीक है। अब ये एक और क्वेश्चन स्टूडेंट हमेशा पूछते हैं कि सर सैलरी कितनी मिलती है, आपको कितनी मिलती है अभी कंफर्म सैलरी, टोटल सैलरी कितनी है आपकी। देखो, फॉरेस्ट गार्ड की सैलरी उसका 7वें वेतनमान में जो 7वां वेतनमान लगा था उसके अकॉर्डिंग फॉरेस्ट गार्ड 19,500 बेसिक पे से शुरू होती है। कितनी शुरू होती है? 19,500 बेसिक पे शुरू होती है। बाकी सब टीए, डीए, पीएफ और भी बहुत सारे अलाउंसेज होते हैं। मतलब 21-22 रुपये स्टार्टिंग में। 21,500 आपकी स्टार्टिंग में मिल जाएगी। अभी आपको कितनी मिलती है लगभग टोटल? मुझे टोटल ओवरऑल देखो 2 होती हैं। एक तो होती है अपनी टोटल ग्रॉस, एक होती है नेट। ग्रॉस मतलब होती है पूरे ओवरऑल आपकी सैलरी कितनी है, और नेट कितनी, सारा आपका जो फंड कट के आपको कितनी मिलती है। तो ग्रॉस मेरी सैलरी है 24,000 से ऊपर, 24,235, 236 टाइप की है। और जो नेट जो मुझे मिलेगी वो नेट मिलती है, उसमें से आप उसका 10% कट जाता है। आप 10% काट के जितनी मिलती है वो नेट होती है। 2400 रुपये कट जाएगी। हाँ, 2400 रुपये कट के, तो मुझे 23,000 की समथिंग या ये मिलती है। चलिए, अब जो स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर ड्यूटी कितने घंटे की होती है, ड्यूटी का टाइम क्या है, मतलब कितने घंटे ड्यूटी जाना होता है, क्योंकि स्टूडेंट हमेशा यही रहता है कि पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे आगे। देखिए, ड्यूटी आपकी वैसे तो 24 घंटे की ड्यूटी रहती है इसकी। आपको 24 घंटे कहीं भी अपने क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए, कभी भी आपको कैसे भी हो, कभी देखो आपको क्षेत्र की रक्षा करनी है। क्षेत्र की रक्षा ये जरूरी नहीं कि 11 से 5 के बीच में ही आप क्षेत्र की रक्षा करेंगे, या फिर क्षेत्र की रक्षा में आप रात में ही करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक खुला खजाना बोलते हैं जंगल को। कभी भी अपराधी सक्रिय हो सकता है, कभी अपराधी रात में जा सकता है, सो जा सकता है। इसलिए इसको 24 घंटे की जॉब का ये प्रोफाइल है। तो 24 घंटे आपको ड्यूटी करनी ही पड़ेगी इसमें। मतलब ऐसा है कि हो सकता है आप 10 से 5 तक सोते रहो, फिर आपको नाइट में करना पड़े। नाइट में भी कर सकते हैं, नाइट में जाना पड़ेगा। ऐसा होता है कि आप हो सकता है दिन में आपको रेस्ट मिल जाए, नाइट में करना हो सकता है आपको पूरी नाइट रेस्ट मिल जाए, दिन में जाना पड़े, हो सकता है आपको जाना ही ना पड़े। हाँ, ये भी कोई प्रॉब्लम काम नहीं है तो आप तो छुट्टी मिलती नहीं है, लेकिन आप अपने मुख्यालय नहीं छोड़ सकते। हम जिस जगह पर काम करते हैं, जिस मंडल में हम काम करते हैं या फिर जिस एरिया में काम करते हैं, वहाँ पर इतना ज़्यादा समस्या नहीं है। आप आराम से नॉर्मली भी पढ़ के अपनी तैयारी कर सकते हैं। बैठ के कहीं भी आप 2 या 1-2 दिन में भी आप क्षेत्र में भ्रमण कर सकते हैं, आप रेगुलर भ्रमण कर सकते हैं। आपको चौकीदार मिलता है तो चौकीदार को भी आप उस एरिया में भेज सकते हैं, उसके साथ जा सकते हैं, वो आपको हेल्प के लिए आपका काम करेगा। आप तैयारी बैठ के कर सकते हैं बहुत आराम से। आप जैसे क्षेत्र में आपके ऊपर डिपेंड करता है आप जंगल रखवाली कैसे कर रहे हैं। आप जंगल रखवाली जाकर कर रहे हैं, घर बैठे कर रहे हैं, चौकीदार के माध्यम से कर रहे हैं, अल्टीमेटली जंगल रखवाली होनी चाहिए। ये हमारा ये उद्देश्य रहता है। अब जो स्टूडेंट कमेंट करते हैं बहुत ज़्यादा कि सर क्वार्टर मिलता है कि नहीं, मैं तो बहुत बता के थक गया हूँ। अब आप भी बताइए क्वार्टर मिलता है कि नहीं सरकारी रहने के लिए। ऑब्वियसली क्वार्टर क्यों नहीं, क्वार्टर मिलता है, बिल्कुल क्वार्टर मिलता है। सरकारी क्वार्टर आपको अलाउ होता है, फॉरेस्ट गार्ड को सरकारी क्वार्टर अलाउ रहता है। और चौकीदार भी मिलते हैं जो क्षेत्र में आपकी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, जो आपको ग्रामीणों से आपका कम्युनिकेशन कराने में भी हेल्प करते हैं। और जंगलों में भी आपकी सुरक्षा की दृष्टि से चौकीदार भी आपको अलाउ होते हैं। आपको क्वार्टर मिलते हैं, आप बेफिक्र रहिए इस बात से कि आप क्वार्टर नहीं मिलेंगे, बिल्कुल क्वार्टर मिलते हैं, सरकारी क्वार्टर।
देखा, इतने सारे क्वेश्चन इतने कम टाइम में। चलिए और इनसे जानते हैं, जैसे एक वन रक्षक होता है, जी, क्या वो अपनी फैमिली को साथ में रख सकता है? वरना चाहे अपनी फैमिली को बिल्कुल साथ में रख सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वो जब मैं भी अपनी फैमिली को साथ में यहाँ लेके रह रहा हूँ, मेरी फैमिली मेरे साथ रहती है, और भी मेरे कई मित्र हैं, वो भी बहुत सारे अपनी फैमिली के साथ में रह सकते हैं। बट जहाँ पे कुछ रिमोट एरियाज जैसे होते हैं ज़्यादा, और भी जैसे दूसरे बंडल जाएंगे, तो वहाँ पर फैमिली नहीं ले जा सकते, क्योंकि वो जंगल का एरिया बहुत ही रिमोट एरिया में रहता है वहाँ पे। तो फैमिली अपने शहर में फैमिली रह सकते हैं, आप वहाँ पर ड्यूटी कर सकते हैं। लेकिन कुछ एरिया ऐसे होते हैं जो शहर से जुड़े हुए जंगल होते हैं, वहाँ पे अपनी फैमिली को रख सकते हैं।